Good evening, friends. Welcome to my YouTube channel Basic Knowledge by Sanjeev sir. Today we will discuss about the forest, grasses and tribal community. So let's start the topic and first topic is वन. First topic is वन. वन निम्न प्रकार के होते हैं. वन निम्न प्रकार के होते हैं. पहला कौन सा टाइप है? तो पहला वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन. इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इसको कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इस प्रकार का वन विषुवत-रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है. यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं. तो इसको हम थोड़ा सा ये मान लेते हैं, ये ग्लोब है, ये मान लेते हैं ग्लोब में है. तो ग्लोब का ये जो बीचों बीच रेखा जाती है वो विषुवत रेखा होती है. तो विषुवत रेखा के आसपास का जो ये एरिया होता है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं. क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है. तो इस टाइप के वन यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं. इस टाइप के वन यहाँ पे क्या होते हैं? ज़्यादा पाए जाते हैं. अब देखते हैं उसमें नोट में क्या दिया है. एनाकोंडा. नोट में क्या दिया है? एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है. यानी एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है. दूसरा टाइप जो हमारा है वो कौन है? तो दूसरा टाइप है उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ वन. इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल सेमी डेसिडस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल सेमी डेसिडस फॉरेस्ट. ये कहाँ पे उगते हैं? तो ये वहाँ पे उगेंगे पूरे विश्व में जहाँ पर 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाला वन है. और इसके जो प्रमुख ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, वो कौन कौन है? साल है, सागौन है, बांस है. इसमें पाए जाने वाले वन हैं. मतलब इसमें जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं वो कौन कौन है? साल है, सागौन है, बांस है. अब देखते हैं तीसरा इसका वन का प्रकार जो क्या है? विषुवत रेखीय वन. विषुवत रेखीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है. इनमें वृक्ष भी होते हैं और झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं. जैसे जैतून हो गया, कार्क हो गया, ओक, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखीय वन में पाए जाते हैं. विषुवत रेखीय वन में इस टाइप के वन पाए जाते हैं. अब देखते हैं टैगा टाइप के वन कहाँ होते हैं या किस प्रकार के होते हैं? तो ये सदाबहार वन होते हैं. इस वन के वृक्ष की पत्तियाँ क्या होती है? इस वन के वृक्ष की पत्तियाँ नुकीली होती हैं. टुंड्रा में देखते हैं टुंड्रा वन. पांचवा वन का प्रकार है टुंड्रा. यह बर्फ़ से ढका रहता है. यह बर्फ़ से ढका रहता है. गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन उगते हैं. यानी टुंड्रा वन का उदाहरण क्या है? मांस तथा लाइकेन. कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ध्रुवीय एरिया में, यानी जहाँ पर ऊंचाई वाला एरिया है, जहाँ पे बर्फ़ होती है, ऐसे स्थान पे टुंड्रा वन पाए जाते हैं. छठा जो प्रकार है वो क्या है? तो छठा प्रकार पर्वतीय वन का. ये पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पर्वतों के आसपास पाए जाते हैं. तो इनकी पहचान क्या होती है? इनकी पहचान होती है ये चौड़ी पत्ती वाले होते हैं और शंकुधारी वृक्ष होते हैं. चौड़ी पत्ती वाले होते हैं और क्या होते हैं? शंकुधारी वृक्ष होते हैं. तो इस प्रकार हमने देखा कि वन और वन के जो प्रकार हैं वो किस टाइप के पाए जाते हैं या कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. अब देखते हैं घास के मैदान. पूरे विश्व में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के प्रकार का कितने होते हैं, कहाँ कहाँ ग्रासेस पाई जाती हैं, उसको देखते हैं. तो घास के मैदान में हम देखें तो घास की भूमियाँ जो है 2 वर्गों में विभाजित किया गया है. पहला जो वर्ग है उष्णकटिबंधीय घास वन. दूसरा जो कौन होता है? तो शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ. अब हम देखेंगे कि इसमें जो आने वाले ग्रासेज हैं उसको कहाँ कहाँ पाई जाती है पूरे विश्व में. तो देखते हैं पहले में उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ कहाँ, ये अलग अलग देशों में पाई जाती हैं. इस तरह की जो घासें हैं वो अलग अलग देशों में पाई जाती हैं और अलग अलग नाम से जानी जाती हैं. अलग अलग देशों में पाई जाती हैं और अलग अलग नाम से जानी जाती हैं. जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि उष्णकटिबंधीय घासें जो हैं
ऐसे प्लेस पे होंगे जो विषुवत रेखा के आसपास। मान लेते हैं ये क्या है, आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा है, तो इसके आसपास की ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सी रेखा क्या पाए जाएंगे, तो उष्णकटिबंधीय ग्रासेस पाई जाती हैं। अब देखते हैं सवाना, ये कहाँ पे है, तो अफ्रीका में पाई जाती है। सवाना ग्रास कहाँ पाई जाती है, तो अफ्रीका में पाई जाती है। कंपोज कहाँ पाई जाती है, तो ब्राज़ील में पाई जाती है। लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में पाई जाती है। तो ये रही उष्णकटिबंधीय ग्रासेस का उदाहरण। अब देखते हैं शीतोष्ण, जहाँ शीत भी हो और उष्ण भी हो, ऐसी घासें कहाँ पाई जाएंगी, तो देखते हैं इसे निम्न नाम से जाना जाता है। जैसे प्रेयरी कहाँ पे पाया है, तो प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में पाई जाती है। पंपाज कहाँ पाया जाता है, तो अर्जेंटीना में पाया जाता है। बेल्ट कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। डाउन्स कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपीज कहाँ पे, तो एशिया और यूक्रेन, रूस, चीन और मंचूरिया के प्रदेश में। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो दो तरह की ग्रासेज है वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो पूरे विश्व में। एक जो विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पाई जाती हैं, उनका नाम अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। दूसरी जो विषुवत रेखा से ऊपर ये वाला एरिया यहाँ पाए जाते हैं, तो वहाँ पे किस तरह की, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास पाई जाती है, इनका भी नाम अलग अलग होता है। अब देखते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। विश्व की प्रमुख जनजाति यानी पूरे विश्व में, मान लेते हैं ये अगर पूरा अर्थ है, ये विश्व का है, पूरी पृथ्वी है, तो इसमें जो है जनजातियाँ जो पाई जाती हैं उनके क्या क्या नाम है या किस किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो देख लेते हैं। पहला जो एक्सिमो क्या है, तो एक्सिमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, ग्रीनलैंड और कनाडा, मतलब ये वाला एरिया में पाई जाती है। क्या, ग्रीनलैंड और कनाडा में। खिरगिज कहाँ पाई जाती है, तो खिरगिज मध्य एशिया में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, तो मध्य एशिया में। माओरी कहाँ पाई जाती है, तो न्यूजीलैंड, ये वाला एरिया यहाँ देखेंगे तो यहाँ पाई जाएंगी। मसाई कहाँ पे है, तो मसाई केन्या में पाई जाती है। मसाई जो जनजाति है वो कीनिया में या केन्या में पाई जाती है। केन्या की राजधानी क्या है, तो नैरोबी है। बेदास कहाँ पाए जाते हैं, बेदास की जनजाति ये श्रीलंका में पाई जाती है। कहाँ पे, श्रीलंका में पाई जाती है। निग्रो जनजाति कहाँ मिलती हैं, तो ये मध्य अफ्रीका में निग्रो जनजाति पाई जाती हैं। सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, तो मलेशिया में। सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, तो मलेशिया में। यूकाधीर कहाँ पे, तो साइबेरिया में। यूकाधीर कहाँ पे, तो साइबेरिया में। साइबेरिया का एरिया जो रूस के का क्षेत्र है उसके आसपास पाया जाता है। आइनू कहाँ पाए जाते हैं, तो आइनू जनजाति ये जापान में पाई जाती है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पाए जाते हैं। अब इधर देखते हैं रेड इंडियन अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं। पिग्मीज कहाँ पाए जाते हैं, कांगो बेसिन में यानी विषुवत रेखा के आसपास का ये जो एरिया है वहाँ पाए जाते हैं। बोरो जनजाति कहाँ पे, ब्राज़ील में। बोरो जनजाति ब्राज़ील में। इकांथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इकांथा दक्षिण अफ्रीका में। हैदा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो हैदा जनजाति अमेरिका में हैदा जनजाति कहाँ पाई जाती है, अमेरिका में। तारतार कहाँ पे, तो साइबेरिया में पाई जाती है। बद्दू जनजाति अरब में पाई जाती है। बद्दू जनजाति कहाँ पे, अरब में पाई जाती है। पापुआ न्यू गिनी कहाँ पे आ जाती है, न्यू गिनी में। पापुआ न्यू गिनी कहाँ पे, तो न्यू गिनी में, पापुआ न्यू गिनी में। याकू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा जो प्रदेश है, जैसा कि हमने अभी कुछ समय पहले देखा। जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिण अफ्रीका में। यानी दक्षिण अफ्रीका में दो प्रकार तरह की ग्रासेज हैं, जुलू जनजाति और कौन सी जनजाति, जुलू जनजाति और इकाथा जनजाति और जुलू जनजाति। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू टू वॉच द वीडियो।